शिमला में जाम की समस्या आम है। ऐसे में जाम से जहां आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं अब प्राइवेट बस ऑपरेटर्स भी इसमें आगे आए हैं और उनका कहना है कि हमें भी काफी हद तक कई अलग-अलग तरीकों से जो है नुकसान का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है, क्योंकि प्राइवेट बसें एक साथ जब 1 मिनट ट्रैफिक प्लान या फिर जिस तरह से जाम लगता है, एक साथ खड़ी हो जाती है और उसके बाद कहीं न कहीं जो समय है, उसमें देरी होती है। इसको लेकर प्राइवेट बस ऑपरेटर्स जो शिमला है, वो 22 अप्रैल को पूरा चक्का जाम करने वाले, यानी बसें जो है वो अंदर नहीं आएगी। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रदर्शन ये रहने वाला है प्राइवेट बस ऑपरेटर्स का, ये विरोध है और इनकी कुछ मांगे हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रदीप शर्मा जी है, प्राइवेट बस ऑपरेटर शिमला के। स्वागत है आपका। आप 22 तारीख को जो अपनी बसें हैं वो बंद रखने वाले हैं शहर के अंदर, क्या पूरा विषय है और क्यों ऐसी नौबत आन पड़ी है कि अब जो प्राइवेट बसें है वो शिमला आने को आप कह रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं कि 22 को ना आए? हमारा सरकार से पहले भी कई बार मिलते रहे, इनको मतलब देते रहे कि 1 मिनट प्लान में जो हमारी प्राइवेट बसेस को बाहर रखा जाए, जिसको हमारी सरकार ने डीसी शिमला के ऑर्डर थे उसने ध्यान नहीं दिया। अभी भी हमने 22 तारीख को मेमोरेंडम दिया था, पर उस पर अभी 3 डिमांड्स रखी थी, उनमें कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। तब हमने ये स्ट्राइक का जो डिसीजन 22 तारीख का लिया है। मुश्किल क्या आ रही है जो 1 मिनट ट्रैफिक प्लान है, क्योंकि पूरा शहर में कई लोगों को फायदा भी इसका मिल रहा है, ऐसी वीडियोस भी हम देखते हैं अमूमन सोशल मीडिया पे, लेकिन प्राइवेट बसेस को जैसे आप कह रहे हैं कि बस बंद रखेंगे, तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? फायदा मिल रहा है सब पर्सनल व्हीकल्स वाले। हाँ। पर्सनल व्हीकल वाला जब निकल रहा है, एक आदमी या 2 आदमी बैठते हैं, हमारी बस में 30 आदमी बैठते हैं, 30 पैसेंजर होते हैं, उन्होंने भी अपने डेस्टिनेशन पे पूरे टाइम की पहुंचना होता है। हमारी बस जो है यहाँ रोक दी जाती है, जैसे बनुट्टी रोक दी, उस बनुट्टी में रुकती 10 मिनट पहले, वहां से आएगी, फिर एमएलए क्वार्टर रुक जाएगी, तारदे भी रोक देंगे 10 मिनट, 10 मिनट यहाँ रोकेंगे, 10-10 मिनट करते 20 मिनट गाड़ी लेट हो जाती है। 20 मिनट लेट होगी तो आगे का जो उसका बस स्टैंड का टाइम टेबल है वो खत्म हो जाता है, फिर वो नेक्स्ट टाइम वो वहाँ को आगे खाली जाती है। खाली वहां से भी टाइम कवर हुआ तो ठीक है, नहीं तो वहीं से भी जल्दबाजी में ही फिर कंपटीशन होता है, जिससे एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। इसी वजह से हमने रखा है इसका 1 मिनट प्लान से हमने को बाहर रखना सरकार। बाकी फायदा ये तो पब्लिक बता सकती है या सरकार बता सकती है। यानी आप कह रहे हैं कि जो टाइमिंग्स है उसमें भी प्रॉब्लम आती है, दूसरा ये कि आपकी सवारियों को भी इससे नुकसान हो रहा है कि सवारियां नहीं मिल रही है। बिल्कुल, सवारियां भी और सवारियों के व्यूज हैं कि हम भी इंसान हैं। सवारियां पीछे बैठी भी लोग ही ये बात बोलते हैं कि एक 2 आदमी बैठे हैं कार में, उसको छोड़ दिया जाता है और हम 30 आदमी हम यहाँ पे बेवकूफ हैं जो बैठे हुए हैं, ये बात है। 22 को आप हड़ताल करेंगे, तो ऐसे में क्योंकि रूरल एरिया भी है आसपास का, शिमला के आसपास, तो क्या वहां पर भी बसें नहीं चलेगी या फिर शहर में मात्र? रूरल एरिया की ये रहेगा कि बनुटी तक, जहां तक आपका ग्रामीण इलाका है, जहां से कॉर्पोरेशन शुरू होता है वहां तक, उसके आगे हमारी बसें अलाउड नहीं होगी, चाहे ग्रामीण से है या मर्जी से है प्राइवेट बसें। बाकी सिटी के अंदर कोई नहीं चलेगी। अब देखिए, दूसरा मसला ये है कि अगर मान लीजिए 1 मिनट ट्रैफिक प्लान में आपको नहीं रखा जाता है, लेकिन जो आगे अगर जाम लगता है तो उसमें भी तो बसें फंसेगी, क्या उससे नुकसान नहीं होगा? जाम की मेन वजह है सर, जो गाड़ियों को रोकना है यहाँ चौड़ा मैदान, उसकी भी हम, उसके लिए भी सरकार को बार बार अवगत कराते रहे हैं और हमेशा कराते रहे हैं कि चौड़ा मैदान वाली लाइन को पहले छोड़ा जाता है और यहाँ की लाइन जो है पहुंच जाती है तारादेवी एमएलए क्रॉसिंग पर। जो चौड़ा मैदान की लाइन को बिल्कुल फ्लो में रखा जाता है, वो भी वीआईपी रोड है और वीआईपी तो रोड रहा तो नहीं है, पहले होता था, अब तो नहीं रहा, पर उसकी वजह से सारा जाम लगता है। चलिए, आप कह रहे हैं कि इस तरह से, क्योंकि पुलिस ने एक सॉल्यूशन निकाला है कि 1 मिनट ट्रैफिक प्लान लगाया जाए, तो आपके हिसाब से सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, चाहे वो आपकी बसेस को लेकर है या फिर जो बाकी व्हीकल्स है? 1 मिनट प्लान जो है सर, ना डीसी शिमला का है, ना एडीएम लॉ एंड ऑर्डर का है, ना सरकार। ये एसपी साहब का प्रैक्टिकल है, जिसको उन्होंने किया, कहीं फुलफिल भी हुआ और कहीं फेल भी हुआ। उसमें से हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से फेल हुआ है, बाकी लोगों के हिसाब से फुलफिल हुआ होगा तो वो तो लोग ओपिनियन दें। सॉल्यूशन क्या है? नॉर्मल जैसे चल रहा है वैसे चलने देना चाहिए? सोल्यूशन है कि पहले तो एमए ऊपर की जो सड़क है उसको एज इट इज करे, चौड़ा मैदान, ट्रैफिक कंजेशन वैसे ही कम हो जाएगी। और जो बड़ी बसें जो शिमला के अंदर आती हैं 40 किलोमीटर की, 2003 के हाई कोर्ट के ऑर्डर है, वो बंद हो। दूसरा, आईएसबीटी जो नया बना था, तो डीसी साहब के ऑर्डर है कि जो छोटे किलोमीटर के ऊपर की बसेस हैं वो न्यू एचबीटी से चलेंगी, जबकि वो सारी ऊपर चल रही। ये चीजों को फॉलो करने जाम वैसे ही खत्म हो जाएंगे। बड़ी बसें आप कह रहे हैं जो वॉल्वो टूरिस्ट वॉल्वो, नहीं, बड़ी एचआरटीसी की बड़ी 42 सीटर बसें, 52 सीटर बस है, वो शहर के अंदर ना आए क्रॉसिंग से। हाँ जी, जब वो यू टर्न लेती है ओल्ड बस स्टैंड पे तो जाम लगता ही लगता है। अच्छा, तो छोटी बसेस के लिए आप कह रहे हैं कि छोटी बसेस उसमें आनी चाहिए, बड़ी बसेस को बंद किया जाए? बिल्कुल, इनके पास 150 से ऊपर की मीडियम बसें हैं। प्राइवेट भी तो है कुछ बड़ी बसें उसमें, उसका क्या? बड़ी जो हमारी कोई भी नहीं सर, लोकल सिटी में हमारी 103 बसें, कोई भी नहीं आएगी, हमारी सारी 2000 एमएम की बसेस है, 103 बसें और 2000 एमएम की बसेस है हमारी सारी। चलो, धन्यवाद।
तो प्राइवेट बस ऑपरेटर्स से हमारे साथ प्रदीप शर्मा जी थे और क्या इन्होंने कहा है कि 22 अप्रैल को जो है पूरी तरह से बसेस बंद रहेगी सिटी के अंदर, प्राइवेट बसेस, और उससे किस तरह की आगे परेशानियां आती है वो भी अपने आप में देखने लायक रहेगा। लेकिन इनका कहना है कि हमें जो वन ट्रैफिक प्लान है उससे बाहर रखा जाए, इसलिए ये जो प्रदर्शन है या आप हड़ताल कह लीजिए वो यहाँ पर की जा रही है। पंकज सिंगटा, लोकल 18, शिमला।